Good morning to all of you. Today is the topic related the minerals and the rocks. It's a chapter fifth. आज हम जो है मेनली जितने भी तरह के हमारे मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, क्या किस तरह से बनती हैं, सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी अर्थ है, जैसे मैंने आपके लिए बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजफुल है, तो मैंने आपके लिए पहले ही इस चीज़ को प्रिपेयर करके रखा हुआ है ताकि इजी हो जाए, हमें और भी इजी हो जाए और जल्दी से आप इस चीज़ को समझ लें। तो जैसे कि हमें पता है कि जो अर्थ है, हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो अर्थ है तीन पार्ट के अंदर हमारी डिवाइड है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली हमारी है क्रस्ट, सेकंड वन है मेंटल और थर्ड है हमारी कोर। ठीक है ना। तो जो जितना भी लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे मिनरल्स है ना, वो सारे एक तरह से अगर हम बात करें लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो सारे मेंटल के अंदर जो है हमारे विद्यमान है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या सिस्टम है कि जैसे ही जो वोल्केनो है हमारा, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वोल्केनो अरप्शंस जैसे होगी, ठीक है, तो वोल्केनो अरप्शंस होने के साथ ही जितना भी ये लिक्विड फॉर्म है वो बाहर आकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जहाँ जहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे बात करें, अगर मान लो इस क्रस्ट एरिया की बात करें, तो ये जितना भी पार्ट है ये बाहर आया और जितना ये हमारा पार्ट है 100% अगर हम मान लें इसको, तो इसमें से 98% पार्ट जो है वो मिनरल का ही पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसको एक डेफिनेशंस में बात करें तो कहा जा सकता है कि मिनरल इज ए नेचुरल अकरिंग organic and the inorganic substance having an orderly atomic structure and the defined chemically composition and the physically properties. A mineral is a composed of the two or more elements, but sometimes single element minerals like a sulfur, copper, silver, gold, graphite, these all are the we can say the minerals। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे जो खनिज जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, मिनरल्स को खनिज बोलते हैं, तो खनिज जितने भी तरह के हमारे बने हैं वो एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है ना, जिसमें हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक हम कह सकते हैं भाई, ये फैक्टर जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये फैक्टर जो है इसके अंदर हमारी एक मिनरल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक मिनरल्स को बनाने में एक ही एलिमेंट्स ज़रूरी होता है और कई बार एक से अधिक एलिमेंट मिलकर जो है वो मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात, जैसे मैंने बताया आपको कि 98%, ठीक है, द 98% इज द पोर्शन दैट द ऑन द क्रस्ट एरिया ऑफ द मिनरल्स। ठीक है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन है वो हमारी 46.60% जो है हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो सिलिकॉन है वो हमारी 27.72% जो हमारी सिलिकॉन है। ठीक है ना, ये दोनों ही ज़्यादा मात्रा में। बाकी उसके बाद हमारी आती है एल्यूमिनियम है, लोहा है, एल्यूमिनियम हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, 8.13 है, आयरन है 5% है, कैल्शियम 3%, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे 2.8, 2.5, 2% ये सभी जो है
थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादातर ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है ये हमारी ज़्यादा मात्रा के अंदर है, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि किस तरह से ये जो सारे फैक्टर्स जो है, ठीक है ना, ये सारे फैक्टर मिलकर ही जो है मिनरल्स का हम उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि जो मिनरल्स हैं, है ना, अगर क्रस्ट के ऊपर देखें 98% तो ये है, लेकिन मोर देन 2000 टाइप्स के मिनरल्स जो हैं वो क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जितनी हमारी भूपर पट्टी है उसके ऊपर जितने 2000 प्रकार के जो हमारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो है। और इनके अंदर जो है हमारे मतलब ये जो जितने भी तरह के हमारे मिनरल्स हैं, इनको हमने क्या है 6 जो मेन टाइप्स है उनके अंदर इन चीज़ को जो है 6 मेन ग्रुप्स कह सकते हैं, उनके अंदर से हमने इनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो जितने भी तरह का हमारा मैग्मा है, ठीक है ना, वो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो हम उसको लावा बोलते हैं। और वो जो लावा एक टर्म है, लावा जब ठंडा होता है, ठीक है ना, एक एक हम कहते हैं गर्म पदार्थ, या फिर एक जब लिक्विड जो है जब सॉलिड फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाता है तो एक लावा बनना शुरू हो जाता है। और फिर वो लावा ही जो है आगे फिर हमारी जो सेकंड पोर्शन है इसका निर्माण करती है, मतलब इसको जो है एस्टेब्लिश करती हैं, इसको जो है हमारा अलग अलग तरह से उसके अंदर मिलने वाले मिनरल्स जो हैं वही डिसाइड करेंगे आगे जो रॉक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम मिनरल्स की ही बात करें तो मिनरल्स के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। तो इसकी आगे बात करते हैं फिजिकली फैक्टर जो है, ठीक है ना, फिजिकली करेक्टरिस्टिक्स क्या है जो मिनरल्स की हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे जैसे जो मिनरल्स हैं, ठीक है ना, उनका जो बाहर का जो रूप होता है हम कह सकते हैं वो किस तरह का होता है, ठीक है ना। वो उनके अंदर जितने भी तरह के हमारे एटम्स हैं, ठीक है, वो उनकी शेप्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी शेप्स जो है हमारी क्यूब्स में भी हो सकती है, ठीक है ना, ड्रॉन्स में भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है उसकी फॉर्म्स के अंदर हम बात कर सकते हैं, जिसमें हमारी ड्रॉन्स हैं, ठीक है, हेक्सागोनल है, ठीक है, प्रिज्म है। तो ये सारी की सारी हमारी एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म्स के कारण है कि जो उसके अंदर जो है हम एक तरह से कह सकते हैं डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अभी जितने भी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारी जो है क्रिस्टल फॉर्म्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड वन है हमारा क्लेवेज, ठीक है ना। तो क्लेवेज क्या है, एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि जब क्या होता है कि जब हमारी जितने भी तरह की हम बात करते हैं इसमें टेंडेंसी टू द ब्रेक इन द गिविंग डायरेक्शन प्रोड्यूस रिलेटिवली प्लेन सरफेस रिजल्ट ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मे क्लेव इन वन और मोर डायरेक्शन एंड एट एनी एंगल ऑफ द ईच अदर, ठीक है ना। एक तरह की हम अगर एंगल की बात करते हैं भी किस एंगल के ऊपर जो है, ठीक है ना, भी किस दिशा के अंदर वो चीज़ टूटती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से जैसे सापेक्ष रूप से समतल सतह बनने के लिए एक निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं के आंतरिक व्यवस्था का परिणाम है, और एक या एक से कई दिशा के अंदर एक दूसरे से कोई भी कोण बनकर टूट जाता है, ठीक है ना। तो वो जो क्रिस्टल बनकर टूटता है वो एक तरह का एंगल है, भी किस तरह से वो जो है ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है एक एंगल के ऊपर जब उनके अंदर जो एटम्स हैं, जो उनके अंदर मिलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डायरेक्शंस जो है किस भी तरह में किसी भी डायरेक्शन में वो टूट जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारी आती है बात फ्रिक्शंस की, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभंजन, ठीक है। तो इनके अंदर जो इंटरनली जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उनकी उनकी जो है कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, उनकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है। वो कम्प्लेक्सिटी जो है, ठीक है ना, वो हमारी जो है
अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना। और जैसे ही वो जितनी भी तरह की उनमें कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना, तो उस कम्प्लेक्सिटी के कारण क्या है कि जो वो क्रिस्टल है वो जो है ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर इन रेगुलर मैनर्स के अंदर, ठीक है। और उसके कारण क्या है वो टूट जाते हैं और उनके अंदर जो है दरार आ जाती है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है ना। वो कम्प्लेक्सिटी ही एक फ्रैक्चर उसके अंदर क्रिएट करती है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं, मैं दो एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। अब इनके अंदर क्या है, ये सारे के सारे जो है मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में डेंस है, और इनके अंदर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे की ओर से जो है दूर दूर है। ये पास में है, ये दूर दूर है। तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन सबसे पहले इसमें होगा, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल कम है, इसमें फ्रिक्शंस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो उसके कारण क्या है, उसमें उसकी उसकी हम हार्डनेस उसके अंदर जो है हम कह सकते हैं जो ड्यूरेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी, इसमें वो कम देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं लस्ट्री की। तो ये क्या है हमारा, एक तरह का अपीयरेंस ए मटेरियल विदाउट regarding to the color. Each minerals has a distinctive luster like a metallic, silky and the glossy, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं हम एक तरह की चमक, ठीक है ना। तो किसी भी तरह के अगर हम पदार्थ की बात करें तो उनकी अपनी अपनी जो है अपनी चमक होती है, ठीक है ना। एक तरह की अगर वो चमक, चाहे वो मेटेलिक हो, चाहे वो रेशमी हो या ग्लॉसी हो, ठीक है ना। तो हम बात कर सकते हैं एक शाइनिंग की। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ शाइनिंग, ठीक है, तो वो शाइनिंग एक वर्ड जिससे हमें ये चीज़ क्लियर है भी लस्टर क्या है, ठीक है ना। डिपेंड ऑन देयर मॉलिक्यूल शाइनिंग या मॉलिक्यूल हम बात करते हैं लस्टर्स, ठीक है ना। उसके बाद आता है कलर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हमारा शाइनिंग, ठीक है ना। अभी कुछ जो जितने भी हमारे जो मिनरल्स हैं उनके एक कलर है, कलर के आधार पर जो है हम उसको कह सकते हैं। उनके अंदर कई तरह की जो है हमारी, हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं, है ना। अशुद्धियों के कारण क्या है, उनका कलर जो है वो भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। और उसके कारण क्या है, जितने भी जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं तो एजुराइट है, कैल्सोपाइराइट है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कलर के हिसाब से जिसमें हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला है जैसे एजुराइट, ठीक है। उसके बाद है कैल्सोकॉपी राइट, ठीक है। ये हमारे जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हम बात करते हैं। इसके अंदर अगर बात करते हैं जैसे कॉर्टेजाई है, वो जैसे वाइट कलर है, ग्रीन है, येलो, ये अलग अलग कलर्स में भी जो है ये हमारा डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आती है स्टिक। तो स्टिक क्या है हमारी, इसके अंदर जैसे मान लो कोई भी हमारा, जब हम बात करते हैं कि मिनरल्स हैं, उसको जब हम ग्राइंड करते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक तरह का जो है पाउडर की तरह बन जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अलग अलग कलर्स के अंदर जो है उसके अंदर हमें देखने को वो मिलता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे इसमें मेलेकाइट है जो, ठीक है ना। तो मेलेकाइट जो है वो हमारा एक तरह से जो है ग्रीन कलर का इसमें देखने को हमें मिलता है, ठीक है। जैसे जो मेलेकाइट है वो, अगर जैसे जब किसी भी मिनरल्स को अगर हम पीस दें, ग्राइंड कर दें, उसके बाद उसका जो कलर है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी तरह का हमारी इसके अंदर जो है हमने बात की इसके बारे में, मेलाकाइट्स जो है उसमें जैसे ग्रीन कलर हमें देखने को मिलता है, और भी अलग अलग तरह की जो इसमें धारियाँ हैं जैसे, ठीक है ना, इनको हम स्ट्रिक्स बोल रहे हैं।
तो उस कारण से क्या है अभी वो हमें जिसमें जिसमें फेलराइट भी है, जैसे इसमें वो हमें बैंगनी रंग का, हरे रंग का देखने को मिलता है, या जिसमें हम वाइट कलर की जो है इसमें ब्रेक्स देखने को मिलती है, तो सारे है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? एक तरह की जिसमें से थ्रू द रेज लाइट पास थ्रू द, ठीक है, तो उसमें क्या है हमारी ट्रांसपेरेंसी है। कुछ किसी ऐसे होते हैं कि कई जैसे पारदर्शी इस तरह के मिनरल्स भी होते हैं जिसमें से क्या है लाइट बहुत जल्दी पास हो जाती है, ठीक है ना। और इसमें से अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी तरह के हमारे खनिज हैं, जितने भी तरह के मिनरल्स हैं, ठीक है ना, उनको जो है अगर हम जब सोलर रेडिएशंस होती हैं, इंसोलेशन होता है, उसके दौरान हम अगर सूरज के सामने, सन के सामने इस चीज़ को देखते हैं तो उसमें से जो है उसकी रेस बिल्कुल क्लियर हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में क्या है कि किस तरह से जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, है ना, क्रिस्टल में जो है एक स्पेसिफिक उनके अंदर जो है अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक अरेंजमेंट के कारण क्या उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे या मीडियम लेवल पे, ठीक है, एक तरह के उनके अंदर जो है छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आधार पर क्या है उनके अंदर जो है हमारी उनका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, फाइन, मीडियम एंड द कोर्स ग्रेन्ड फाइबर्स, स्पेरेबल, डाइवर्जेंट और रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये सारे तरह के जो है हमारे इसमें आते हैं। उसके बाद आता है हमारी हार्डनेस। तो जितने भी तरह की हार्डनेस है कि भाई अगर सॉफ्टनेस है, हार्डनेस है, ये भी डिपेंड करता है भी वो जो मिनरल्स है कितने चीज़ों से मिलके बना है। जितनी ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनेगा उसमें हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे टाल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम बात करते हैं डायमंड है, हीरा जिसको बोलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है हार्ड होता है ना। उसके बाद लास्ट जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। अब क्या है इसके अंदर जो हमारी जैसे हम बात करते हैं कि द रेशो बिटवीन द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम, मतलब दी हुई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन की पानी के भार का अनुपात, ठीक है ना। हवा और पानी में वस्तु का भार लेकर अगर इन दोनों के अंतर से हवा के लिए किए गए भार से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, जितना भी हमारा आयतन है उसके अंदर हमारा जितना भी वेट होता है, किसी भी वस्तु का वेट होता है, और उसी के बराबर जो है हम वाटर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना जी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। इन विच द इंक्लूडेड द ऑल द मिनरल्स वी कैन से दैट द metallic minerals, and it's a divided into the three parts. We can say that the सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो हमारी बहुमूल्य है ना, जिसको हम बात कर सकते हैं कि जितने भी तरह की हमारी जो है सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि बहुमूल्य धातुएं हैं, है ना। इसमें हमारी गोल्ड आता है, सिल्वर आता है ना। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आती है हमारी प्रीशियस, ठीक है, प्रीशियस मेटल। तो प्रीशियस मेटल्स में क्या है, जितना भी गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सारा हमारा प्रीशियस मेटल में आता है, ठीक है, मेटल में आता है। उसके बाद जो है हमारा फ्यूरस मेटल, ठीक है। और फ्यूरस मेटल जो है हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि लोहा धातु जो है, ठीक है, ये बहुमूल्य है, ये लोहा धातु है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे जितने भी तरह के आयरन है, स्टील से जितनी भी तरह की चीज़ें बना रहे हैं वो सारी जो है इसमें फ्यूरस मेटल में आती हैं। और थर्ड जो है हमारा नॉन फ्यूरस, ठीक है। तो नॉन फ्यूरस जो है इसके अंदर हमारा कॉपर है, जिंक, लेड है, ये सारे जो है हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम है, टिन है, ये सारा जो है हमारा नॉन फ्यूरस के अंदर आता है, ठीक है। जिसके अंदर जो है लोहा अलोहिक
धातु है, इसके अंदर जितना भी हमारा सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम, ये सारे जो है इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये तो थी मेटलिक। नॉन मेटलिक में अंदर आता है जितना भी इनके अंदर क्या है, हमारा जो मेन मेटल है जो है द एब्सेंस ऑफ द मेन मेटल्स जो है उसकी जो है बहुत कम मात्रा में जो है धातु कह सकते हैं उसमें, जिसमें ये गंधक है, फास्फोट है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रेट है सॉरी। तो जो सीमेंट है वो भी हमारा जो एक तरह का जो है नॉन मेटलिक मिनरल्स में आता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के द्वारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं वो भी हमारा नॉन मेटलिक मिनरल्स के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात जो मेन है, जो क्वेश्चंस जो अराइज होगा इस चैप्टर के अंदर, वो सेकंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट मेटल है, दूसरा जो है हमारा रॉक है। ठीक है ना, तो रॉक सबसे पहले क्या है हमारी, किस तरह से बनी, ठीक है ना, हम बात कर सकते हैं कि रॉक इज़ अ फॉर्म ऑफ द वी कैन से द लावा इन द हार्ड फॉर्म्स। ठीक है ना, कि रॉक्स जो है, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर द कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स, ए रॉक इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वन और द मोर मिनरल्स। ठीक है ना, जितनी भी तरह की जितने मिनरल्स ज़्यादातर हमें जो मिलेंगे वो इन्हीं रॉक्स के अंदर ही मिलेंगे, और इन रॉक्स के अरेंजमेंट के आधार पर जो है हमें एक रॉक्स में मतलब एक या दो तीन जितने बहुत सारे मिनरल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि रॉक्स जो है किस तरह से बनी। रॉक्स का जो मेन फैक्टर मैंने यहाँ पे आपको मेंटल के अंदर बताया कि जिस तरह से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, लावा, जब लावा जम जाता है इज कॉल्ड द रॉक्स। ठीक है ना, तो रॉक्स आगे डिपेंड हमारी जो है सबसे ज़्यादा जो है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें हमारे मेटल या मिनरल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो है हमारी इग्नियस रॉक्स। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, जो इसमें हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है, सबसे जो है ओल्डेस्ट हम कह सकते हैं, ओल्डेस्ट जो रॉक है वो हमारी इग्नियस रॉक है। और जब हमारी ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, तो जितने भी आज के टाइम में जितने भी हमारी इन्वेंशन हो रही है, जितनी भी हमारी रॉक्स के ऊपर जो हम रॉक्स में से उसको खुदाई कर कर उसको उसके अंदर ढूंढ रहे हैं, वो सारी इग्नियस रॉक्स में हो रही है, क्योंकि इसी के अंदर ही जितने भी हमारे अलग अलग तरह के हम बात कर सकते हैं कि जीवाश्म हैं या और मिनरल्स हैं, उनसे हमें पता लग गया कितनी पुरानी वो रॉक्स है। ठीक है, तो वो सारी इग्नियस रॉक्स के ऊपर ही जितनी भी स्टडी कर रही हैं, अपनी केस स्टडी जो कर रहे हैं वो इग्नियस रॉक्स के ऊपर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं, अगर हम इसको और देखें, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है ये जो इग्नियस इग्नियस जो वर्ड है हमारा, जो लैटिन वर्ड है इग्निस से बन के बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है अग्नि, फायर। ठीक है ना, तो जो हमारी हम बात करते हैं कि जो इग्नियस है, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ द मैग्मा। ठीक है ना, और इसको क्या है, हम मैग्मा या फिर हम बात कर सकते हैं कि अग्नि। ठीक है, तो मैग्मा जो है हमारा फायर है ना, तो फायर इसका जो मीनिंग हम बात कर सकते हैं कि फायर है ना, लैटिन भाषा में इसको फायर कहते हैं, इग्नियस को। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि जैसे ही ये जितना हमारा मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, ठंडा होने के बाद क्या है वो जो है हार्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसको जो है हमारी इग्नियस रॉक्स जो है वो बन जाती हैं। ठीक है ना, जो ये क्या है, हमारी अर्थ का जो है, अर्थ के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का जो है हमारा जो परसेंटेज है इसके अंदर जो है हमारा अर्थ का जो 20% पार्ट जो है हमारा इग्नियस रॉक्स का है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पुरानी रॉक्स हैं, और इसके बाद जो है इसी के प्रोसेस में ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक इसी के प्रोसेस में ही बनी है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सॉलिडनेस जितने हमारे ये गोल्ड है या फिर सिल्वर है, ठीक है ना, ये सारे के सारे हमारी इग्नियस रॉक्स के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। हार्ड जितने भी हमारे जैसे ग्रेफाइट है या फिर डायमंड है, सारे इग्नियस रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। जो बहुमूल्य जितनी भी हमारी धातुएं हैं सारी की सारी वो हमें इग्नियस रॉक्स में देखने को मिलती है। उसके बाद आती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री शब्द जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है जो सेडिमेंट्स से मिलकर बना है, जिसका जो अर्थ है वो है हमारा व्यवस्थित करना। ठीक है ना, व्यवस्थित करना मतलब टू अरेंज करना। ठीक है ना, किस तरह से जो है सेटलिंग करना या हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी तरह की हमारी सेटलिंग है, ठीक है ना, वो सेटलिंग
मतलब रॉक्स की जो है वो सेटलिंग है, ठीक है ना। और हम बात कर सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू denudation agent and are the broken up to in the various size and the fragments, such the fragments are the transported by the different exogenetic agencies and the deposit and their deposition through the compaction through into the rocks. The process is called the lithifications, ठीक है ना। तो किस तरह से क्या है कि जैसे जो शैलें हैं उनके जो व्यवस्थीकरण है किस तरह से जो है जब वेदरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, तो क्या है जो रॉक्स की ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड मतलब जितना भी, अगर हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स है ना, तो इग्नियस रॉक्स का जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है वो किसी फॉर्म के अंदर शिफ्ट होता है थ्रू द विंड, और वो एक सेडिमेंट के थ्रू जो है वो चाहे इग्नियस का हो या मेटामॉर्फिक का हो, इन दोनों का जो हम बात करते हैं कि वेस्ट मटेरियल है वो विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके बाद क्या है हमारी सेडिमेंट रॉक्स का निर्माण होता है, बनती है, ठीक है ना। और ये जितने भी तरह के हमारे अलग अलग तरह के जितने भी जो विखंड है जितने भी पार्ट्स है जब ये बनते हैं तो ये जब एक तरह से एक ही जगह पर जो है ये पदार्थ ये जितने भी मटेरियल है वो एक ही जगह पर हमारा जो है इकट्ठा हो जाता है। उस कारण से ये प्रोसेस जो है हमारा जिसको लिथिफिकेशन या शिलीभवन कहते हैं, क्योंकि इसके कारण क्या जितने भी तरह का जो इनका प्रोसेस है जो ये शेल्स है जो रॉक्स हैं इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। तो थर्ड वन है हमारा मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक वी कैन से दैट the word metamorphic means the change of the forms. The rock form under the action of the pressure, volume and the temperature, ठीक है ना। इसको हम पीवीटी भी बोल सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। तो ये तीन प्रोसेस के बिहाफ के ऊपर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो निर्माण होता है जिसमें हमारा जो है जिसमें हम बात करते हैं दबाव की, आयतन की, तापमान की, ठीक है ना। और इन्हीं के प्रोसेस के द्वारा क्या है जितनी भी हमारी जो नीचे की जितनी भी हमारी शेल हैं, ठीक है ना, वो क्या है हमारी जो शेल है वो बलपूर्वक क्या खिसक जाती हैं और इस कारण से क्या है जो नीचे का जो क्रस्ट एरिया है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और जो जितना भी हमारा मैग्मा है वो जो हमारा अर्थ के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। शेल की जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं। उसके बाद क्या है जो इसके कारण क्या जब ये शेल लेयर टू लेयर बनती हैं तो उसके कारण क्या है इनके ऊपर दबाव जो है पड़ जाता है। दबाव पड़ने के साथ में क्या है इनके अंदर जो है वो हमारा मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है वो इनके अंदर होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इन विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडर द रिक्रिस्टलाइजेशंस एंड द रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिकल रॉक्स, ठीक है ना। तो जितने भी तरह की ये मेटामॉर्फिक्स जो हमारी हैं वो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें जो है अगर हम बात करते हैं तो जैसे इसके अंदर जो है हमारी ग्रेनाइट है, साइनाइट है, ठीक है ना, और स्लेट है, शिस्ट है, ठीक है, संगमरमर है, क्वार्टजाई है, ये सारी जो है हमारी मेटामॉर्फिक ही तो हैं। इसमें मतलब हमारी जो है ये प्रेशर के कारण, वॉल्यूम के कारण, टेम्परेचर के कारण जो है इनमें जब इतना मतलब अर्थ के ऊपर जो है मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी का दबाव के कारण क्या प्रेस होने के कारण क्या वो जो लेयर्स हैं उनके अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उनका एक्चुअल रूप आ जाता है, एक्चुअल जो फॉर्म आ जाती है उस कारण से क्या उसको हम जो है कायांतरित बोलते हैं। हम हिंदी में अगर बात करें तो काया में एकदम जो उसकी चेंज है उसके अंदर चेंज हो जाना, ठीक है ना। तो काया में उसमें कायांतरित मतलब उसमें चेंज हो जाता है, उनका जो उनका खुद का जो फॉर्म है उसमें जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चेंज ऑफ द फॉर्म जिसको हम बात करते हैं। उसके बाद जो लास्ट वन है बट नॉट लीस्ट रॉक साइकिल्स, ठीक है ना। तो रॉक साइकिल्स क्या है अगर मैं आपको इसमें एक एज ए पिक्चर आपको इसमें शो करता हूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से जो है कि जो अपना मेन जिस फॉर्म के अंदर है, जैसे मान लो अगर इग्नियस रॉक है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक चेंज इनटू द इग्नियस, ठीक है ना। तो इस तरह करके क्या है वो अपने जो मेन जो उनका हम कह सकते हैं
कि rock do not remain in their original form of the long but may be undergo transformation. Rocks cycle is a continuous process through the which the old rocks are transformed into the new ones. ठीक है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नियो सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री जो है सेडिमेंट्री के अंदर क्या है, मेटामॉर्फिक और इग्नियस दोनों ही आ रही हैं, ठीक है ना। और फिर मेटामॉर्फिक क्या है, ये हमारा पीवीटी के ऊपर प्रोसेस के ऊपर ये चेंज हो रही है, तो तीनों ही एक तरह से चेंज हो रही है। तो ये एक साइकिल के थ्रू ही वर्क हो रहा है और इसको जो है हम कह सकते हैं रॉक साइकिल्स हम कह सकते हैं इसको। मैं आपको थ्रू मैप अगर इसमें बताऊं आपको, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये एरो बने हुए हैं, है ना। तो एरो देखो इसमें अंदर जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये मैग्मा, और मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बन रही है, इग्नियस रॉक से क्या सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर ये दोबारा मेटामॉर्फिक के अंदर चेंज हो जाती हैं। इसी तरह ही सेडिमेंट्री जो है, सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स भी क्रिएट करती है, ठीक है, या फिर इग्नियस रॉक जो मेटामॉर्फिक भी बना देती है, और इग्नियस रॉक को अगर मेल्टिंग किया जाए तो वो मैग्मा के रूप में आ जाती है, ठीक है, और मैग्मा सॉलिडिफिकेशन के बाद जो है इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो हमारी सेडिमेंट, ठीक है ना। तो सारे के सारे सेडिमेंट तो बनाती है, चाहे इग्नियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, तीनों ही एरो देखो इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो सेडिमेंट तो बनते ही बनते हैं, और सेडिमेंट्स क्या है, लिथिफिकेशन के द्वारा क्या सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, मतलब एक लेयर टू लेयर जो चीज़ बनती है। उसके बाद मेटामॉर्फिज्म जो है वो मेल्टिंग अगर उस प्रोसेस में आ जाए तो फिर वो एक तरह से हमारा जो है मैग्मा के रूप के अंदर जो है सॉलिडिफिकेशन होकर इग्नियस रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो थ्रू हमारा साइकिल्स के रॉक साइकिल्स के द्वारा जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही जो हमारा जो चैप्टर है, जैसे इसमें हमने आज पढ़ा मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, जो हमारे यहाँ किस तरह से बनते हैं, मेटलिक नॉन मेटेलिक के बारे में पढ़ा। और रॉक्स जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक, इनके बारे में हमने पढ़ा। रॉक साइकिल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये चीज़ें जो है हमारी इस चैप्टर के अंदर हमने ओवरऑल रिव्यू दिया, जिसके द्वारा अभी क्या कुछ इसके अंदर है। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा, और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।